जिंदगी में रोशनी की कीमत समझाती 3 मोटिवेशनल कहानियां अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। कहानी नंबर 1, ईमानदारी ही महानता है। मगध साम्राज्य में आचार्य चाणक्य की बुद्धि और सूझबूझ से हर कोई प्रभावित था। इतने बड़े प्रांत का संचालक होने के बाद भी चाणक्य साधारण जीवन जीते हुए झोपड़ी में रहते थे। एक बार एक विदेशी यात्री चाणक्य की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने आ पहुंचा। सांझ ढल चुकी थी और चाणक्य लेखन कार्य कर रहे थे। वहां तेल का एक दीपक जल रहा था। चाणक्य ने आगंतुक को आसन पर बैठने का अनुरोध किया। फिर वहां जल रहे दीपक को बुझाकर अंदर गए और दूसरा दीपक को जलाकर ले आए। उनके ऐसा करने पर विदेशी व्यक्ति समझ नहीं सका कि जलते दीपक को बुझाकर बुझे हुए दूसरे दीपक को जलाना कैसी बुद्धिमानी हो सकती है। उसने संकोच करते हुए चाणक्य से पूछा, यह क्या खेल है? जलते दीपक को बुझाना और बुझे दीपक को जलाना। जला था तो बुझाया ही क्यों और बुझाया तो जलाया ही क्यों? रहस्य क्या है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर से मैं अपना निजी कार्य कर रहा था, इसलिए मेरे अर्जित किए धन से खरीदे तेल से यह दीपक जल रहा था। अब आप आए हैं तो मुझे राज्य कार्य में लगना होगा, इसलिए यह दीपक जलाया है क्योंकि इसमें राजकोष से मिले धन का तेल है। आगंतुक चाणक्य की ईमानदारी देख बड़ा प्रभावित हुआ। कहानी का सबक, हम चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न बन जाएं, ईमानदारी का एक गुण हमेशा काम आता है और इसी से व्यक्ति का पूरा चरित्र बनता है। कहानी नंबर 2, अपना दीपक बनो। यह कहानी भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। एक बार की बात है, 2 यात्री धर्मशाला में ठहरे हुए थे। सांझ का समय था और वहां पर दिए बेचने वाला एक कुम्हार आया। एक यात्री ने उससे दिया खरीद लिया। वहीं दूसरे ने सोचा कि इसने अपने लिए खरीद लिया है तो मैं भी इसके साथ ही चल पड़ूंगा, तो मुझे पैसा खर्च करके अलग दिया खरीदने की क्या जरूरत है। कुछ देर बाद अपना दिया जलाकर पहला यात्री रात में अपने अगले ठिकाने की ओर चल पड़ा। दूसरा भी उसके साथ निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर दिया खरीदने वाला यात्री एक ओर मुड़ गया, लेकिन दूसरे यात्री को विपरीत दिशा में जाना था, इसलिए वह वहीं रह गया और दिया न होने के कारण बिना उजाले किसी भी दिशा में आगे नहीं जा पाया। कहानी का सबक, महात्मा बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, अपना दीपक खुद बनो। आपके कार्य ही आपका दीपक हैं, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। कहानी नंबर 3, बुढ़िया की सुई। एक बार गांव में एक बुढ़िया रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तभी गांव के ही एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी तो उसने पूछा, अम्मा, इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रही हूँ। फिर क्या था, वो व्यक्ति भी महिला के साथ में सुई खोजने लगा। कुछ देर